गोरेगांव के एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया था। आज पूरे भारत में हर जगह श्रद्धांजलि दिवस मनाते हुए गोरेगांव में 13वां श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया, जो कि उसमें केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अठौले जी आए, स्थानीय नगर सेवक, स्थानीय नेता, स्थानीय समाज सेवक, सभी लोग इस श्रद्धांजलि दिवस पर पहुंचकर भावपूर्ण अपनी श्रद्धांजलि दी और उनके बारे में बात किया गया। ऐसे ही कुछ पल हमने अपने कैमरे से शूट किया है। आइए जानते हैं उस बारे में और लोगों की क्या भावनाएं थी और यह व्यक्ति कौन थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे नेता आए हैं जो कि काफ़ी साल इनके साथ रहकर काम किया है, उनसे भी हम लोग कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। श्री कृष्णा को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। काशी कृष्णा एक अम्बेडकरी मूवमेंट के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे और शुरू से वो जैसे भी दलित पैंथर हम लोगों ने शुरू करी, और दलित पैंथर के सेकंड बैच में जो कुछ यंग जनरेशन के लड़के उसमें शामिल हुए, उसमें काशी कृष्णा थे। तो महाराष्ट्र के बाहर भी उनके रिलेशन थे और बाद में वो दुबई चले गए थे बिजनेस के वजह से या नौकरी की वजह से। तो दुबई तक जहाँ भी गए थे वहाँ तक उन्होंने ये अम्बेडकरी मूवमेंट को फैलाया है और एक अच्छा काम उन्होंने अम्बेडकरी मूवमेंट से खड़ा किया है। मेरे साथ उनके अच्छे रिलेशन रहा। मैं जब मिनिस्टर था तब वो मेरे पास 2 बार आके भी गए और उनके खुद का कुछ काम नहीं रहता था कभी, लेकिन वो लोगों के काम बहुत रेकमेंड करते थे, लोगों के काम लेके आते थे। एक उनके थोड़ा दुख का एक बहाना हो गया और वो उसमें से बच नहीं पाए। उनके जब ये देहांत हुआ तो हमें इस बात का बहुत बड़ा शौक लगा कि एक बात करने वाला, एक अच्छा फ़ोन पे हमेशा बात कर, दुबई से भी फ़ोन करते थे, बात करने वाला लड़का ये ऐसा अचानक चला गया, इसका हमको बुरा लगा। लेकिन मैं एक बात उनमें ऑब्ज़र्व किया कि वो जब भी इंडिया में आते थे लोगों को मिलने के लिए, तो बहुत सारी जो धर्म से या मूवमेंट से निगड़ित ऐसी कुछ वस्तुएं हैं वो लेके वो आते थे, वो किताब लाते थे और वो अपने हाथों से वो लोगों को बांटते थे। वो एक उनमें एक अच्छी नीयत थी जिसके बारे में मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता था। गोरेगांव वेस्ट के केशव गौरव स्मारक ट्रस्ट में आज एक शोक सभा रखी गई। शोक सभा में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अठौले साहब भी आए। आखिर में क्या है ये शोक सभा जिसमें राज्य मंत्री तक के दर्जे के लोग आए और वहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित किए। आइए कुछ ऐसे ही कार्यक्रम के बारे में हम बात कर लेते हैं जो इनके ऑर्गेनाइजर भी है और जिस व्यक्ति जो कि काशी जी बड़े मशहूर व्यक्ति थे उनके लिए यह शोक सभा रखी गई। तो उनके परिवार से, दोस्त से जो भी है उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम भीमराव सावतकर। किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया? एक काशी कृष्णा हमारे दोस्त थे, वो अम्बेडकर राइट कार्यकर्ता थे और इंटरनेशनल लेवल पर उनका हर कंट्री में बाबा साहब अम्बेडकर और गौतम बुद्ध का प्रचार और प्रसार करते थे और मूवमेंट में जुड़े हुए रहते थे। वही बुरा लगा कि बम्बई आने वाले थे, मुलाकात होने वाली थी हॉस्पिटल में। ये मुझे फ़ोन भी किया था, उन्होंने बताया था अभी कि ऐसा ऐसा हॉस्पिटल के एज है। हम लोग तैयारी भी की थी कि आप आने वाले करके रास्ता देख रहे थे। मेरे घर के भी लोग भी रास्ता देख रहे थे। ऐसा यानी कि ये बहुत ही भावुक क्षण है कि हम जिसका रास्ता देखें और वो रास्ता कभी ना कंप्लीट हो, ऐसा हो गया है। किस तरह से उनकी दुर्घटना, मतलब ये मृत्यु हुई है? उनको लंग का कैंसर हुआ था। हाँ, उसके लिए उस वजह से ही हो गया। क्या ये अचानक उन्हें पता चला ये? हाँ, उनको एक 2 महीना उनको मालूम हुआ था, 2 महीना, उसके बाद ये हो गया। बड़े करीबी माने जाते हैं आप, तो आपसे भी जानना चाहेंगे कि इनकी कुछ यादें आप शेयर करना चाहोगे? यादें बहुत है, ये समय में बात नहीं कर पाएंगे, मैं बहुत भावुक हो जाता। ये हम दोनों साथ में पढ़ते थे, तो बचपन से ये बहुत अच्छा लड़का था। ये बहुत अच्छा परिवार से है। उनका पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में था। उनका ऐसा एक खानदान है, अंबेडकर मूवमेंट से जुड़े हुआ है। तो उनका जीजाजी है, उनका जीजाजी का भाई है, सभी अंबेडकर मूवमेंट में बहुत बड़ा नेतागण है। मगर ये एक ऐसा आदमी है, लेकिन वो किसी को कभी दुख नहीं देना चाहता है, दुख का देना भी नहीं चाहता है।
अगर उनके सामने कोई दुखी है लेकिन उनको किसी तरह से भी काम करना चाहता है, वो मरने के पहले भी है लेकिन उनका साथीदार है। एक लड़का को नौकरी के लिए ट्रांसफ़र के लिए मेरे को हर रात फ़ोन करके भाई कुछ तो करो उनको। तो मरने के 2 दिन पहले भी है, किसी का हमारा गांव वाला को कुछ पैसा चाहिए, बोल के इन्होंने एक दूसरे को बोल के उनका पैसा दिलवा दो। सो ऐसे कभी ये नहीं था, लेकिन उनके पास पैसा है नहीं है, मगर किधर से भी पैसा निकाल के वो देना है उनका आदत है। अच्छा, आपने कहा कि जैसे कि गांव वाले, तो उनके बारे में थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि उनका मूल निवासी कहाँ के थे और कहाँ से उन्होंने अपनी ये करियर शुरुआत की। अच्छा, मूल निवासी है तूर्पू गोदावरी जिला में, उनका जन्म हुआ था पालमपुर का एक बगल में एक गांव है। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए उन लोग मेरा गांव आए थे, हम सभी साथ में पढ़ते थे। जब पढ़ते टाइम पे हमको अम्बेडकरिज्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था, मगर हमारा एक वरिष्ठ नेता है, एक प्रोफेसर है लेकिन चंद्रकाल पावन मूर्ति करके, वो आके अम्बेडकर जयंती करते थे, वो हम उधर प्रभावित होते थे। जब हम पढ़ते टाइम पे हमने शेड्यूल का स्टूडेंट एसोसिएशन एक स्टार्ट किया था कॉलेज में। हमारा कार्यक्रम है इसी तरीके का, आंदोलन से नहीं है, सो बोलना नहीं है, हम इकट्ठे काम करने में जुड़े हुए हैं, यह शुरुआत है। उसके बाद बॉम्बे आया है, बॉम्बे में प्रेमनगर में उनने किया था। इधर फोटोग्राफ है, मृणाली गौरे के साथ में उनका संपर्क हुआ था। सुबह एक दोपहर इवनिंग 2 टीचर्स भी आए थे, एक स्कूल से मलवानी स्कूल से उनको स्टार्ट किया था। उसके बाद दलित पैंथर मूवमेंट से उनको सिद्धार्थ कॉलेज में पढ़ते टाइम पे, उनको सिडनी कॉलेज में पढ़ते टाइम पे इन सबसे संपर्क हुआ। उनका पुरोगति उससे और ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये नेता बोलने वाला नेता नहीं, करने वाला नेता है। किसी परिवार का साथ गया, उनका परिवार में वो सदस्य बन गया, ये ऐसा उनका स्वभाव है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक व्यक्ति की क्षति हुई है जो कि कभी भर नहीं सकती, ये थे उनके बचपन के दोस्त और यहाँ से हमारे गोरेगांव के जो ऑर्गेनाइजर थे जो इस कार्यक्रम को किया। आइए, प्रेमनगर के लोग हैं जहाँ से काशी जी ने यहाँ से शुरुआत भी की थी और प्रेमनगर वालों को काफ़ी कुछ दिया भी। क्या कहना चाहेंगे आप? जय भीम सबको। हमारा जो आंध्र दलित युवजन संगम जो है, काशी श्री कृष्ण जी ने हम अम्बेडकर आंध्र युवजन संगम उनका नाम से स्थापित किया हुआ है। जब भी से हमने बहुत कुछ कार्यक्रम हम लोग ने किया हुआ है उनका साथ में। जो भी हम लोग जो आज हम लोग जो भी कर रहा है उनने हम लोग को सिखा के गया है। आज उनके लिए हम बहुत दुखी हूँ। अब तो इनका कार्यक्रम तो हम लोग ऐसा करते रहेंगे, लेकिन ऐसा लोग आना चाहिए करने के लिए। उनके नहीं, उनको ना मैं ऐसा सोचता हूँ हमारा आंध्रा के अम्बेडकर ये करके उनको नाम देना चाहता हूँ, ऐसा उनका। आरपीआई के नेता कहिए या यहाँ के जो यंग जनरेशन जो आरपीआई से जुड़े हैं वो इनको माता भी कह के बुलाते हैं और कुछ बुद्धिस्ट लोग भी इन्हें माता कह के बुलाते हैं। ऐसे हम रामलू ताई जी से बात करेंगे। आज ये शोक सभा में आपको कैसा लग रहा है कि कितनी बड़ी क्षति हुई है या किसको खो दिया है आपने? हमने बहुत बड़ी हस्ती को खोया है। काशी कृष्णन जी हमारे समाज के एक अच्छे नेता थे, उनको समाज के प्रति बहुत अच्छा प्रेम था और गोरेगांव में वो रहते थे। जब भी बॉम्बे आते थे तो उनका एक आंध्र युवा संघ है, वो संघ की तरफ वो ज़रूर आते थे और जाते जाते हमें भी मिलते थे। मैं आरपीआई में होने के कारण पे हमारी जहाँ भी आठवले साहब की मीटिंग होती थी वहाँ काशी जी हमें मिलते थे और उनका जो भाषण है, उनका जो प्रवक्ता है, उनकी जो पढ़ाई है वो हमें बहुत बड़ी भाती थी। और मैं इसी सोचती थी कि भाई अपने भी बच्चे बहुत बड़े पढ़ना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, किसी के यहाँ नौकरी न करते हुए अच्छा कमाना चाहिए। ये मेरा भी ध्येय था। हमको पढ़ाई नहीं मिली, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, ये मेरी भी सोच थी। और काशी जी में हम एक अच्छा आदमी देखते थे जिन्होंने मेरी बहुत बात मुलाकात हुई है, बहुत बात। जब भी वो तेलुगु संघ में आते थे तो मुझे मिल के ही जाते थे, क्योंकि मैं गोरेगांव में 78 से रहते थे। कुछ उन्होंने ज्ञान जो आपको दिया हो जो कि आने वाले भविष्य में आपके काम? नहीं, ऐसी तो कुछ बात नहीं हुई, मगर उनको देख के हमें लगता था उनको प्रेरणा मिलती कि भैया देखो इनको देख के अपन भी कुछ बनना चाहिए। और हमारे आठवले साहब के वो बहुत नज़दीक होने के कारण हमें भी उतने ही प्रिय थे कि वो एक अम्बेडकर मूवमेंट चलाते थे। सब उनका अम्बेडकर जी के हिसाब से ही काम चलता था और इसलिए उनके प्रति हमें बहुत आदर था। काशी कृष्णा जी, इनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया महिला आघाड़ी की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हर एक को फैमिली होती है, एक कुटुंब होता है, एक परिवार होता है, लेकिन मैंने देखा कि काशी जी कृष्णा, इनकी फैमिली, इनका परिवार ये इंटरनेशनल था। इनका जो फ्यूनरल हुआ वो फ्यूनरल
जब हम देख रहे थे, मैं मुंबई में थी, लेकिन लंदन, अमेरिका, दुबई से हर एक वर्ल्ड के कंट्रीज़ ने उनका फ्यूनरल देखा है और दर्शन किया है। तो ये उनका परिवार था, वैचारिक परिवार, और अपने छोटे परिवार से बड़ा वैचारिक परिवार था। उन्होंने इंटरनेशनली काम किया था, लोगों को इकट्ठा करना, वो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया था। उनका तहे दिल से मैं अपनी महिला आघाड़ी की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है और क्यों हो रहा है, और आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और आंध्रा दलित युवजन सभा है, अम्बेडकर राइट कृष्णा इंटरनेशनल फाउंडेशन है, इनकी तरफ से दलित मूवमेंट से जो जुड़े हुए थे और दलित पैंथर से यहाँ जिन्होंने शुरुआत की थी, ऐसे हमारे अम्बेडकरी नेता काशी कृष्णा जी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ओर से और भी संगठन है मुंबई प्रदेश के, इनकी ओर से आज यहाँ पे हमारे दिवंगत नेता जो दलित पैंथर से जुड़े हुए थे, अम्बेडकरी मूवमेंट से जो जुड़े हुए थे, उनका 1 नवंबर को विशाखापट्टनम में जो निधन हुआ, उसके बाद पूरे देश में 12 राज्यों में उनकी श्रद्धांजलि सभा हो गई है। आज ये 13वीं श्रद्धांजलि सभा इस महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास जी अटोले साहब इनके नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा। सर, आज के दिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तेलुगु में बात करती हूँ। उपासक काशीकृष्ण गाరు పుణ్యోన్నమ కార్యక్రమం ఇక్కడ బొంబాయిలో ఉన్న తెలుగు సంఘాలందరూ కలిపి చేయడానికి నిర్ణయించారు। ఈ కార్యక్రమం సమతా సైనికుల ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు యానం శాఖల వారు కూడా సంయుక్తంగా కలిసి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి నిర్ణయించడం వల్ల ఆంధ్ర నుంచి మేము సమతా సైనిక సభ్యులు ఇక్కడ రావడం జరిగింది। सैनिक काम है 1927 में बाबा साहेब अम्बेडकर का कोर्स सैनिक दल बनाया था। हमारा को समता सैनिक दल ये हम बाबा साहेब अम्बेडकर आंध्र प्रदेश यानम, ये हमारा उपशाखा काशी कृष्ण गार स्वतंत्रता दिन इसलिए यहाँ आया था आंध्र प्रदेश से। काशी कृष्णा अमर रहे, काशी कृष्णा अमर रहे। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़ चैनल, गोरेगांव वेस्ट, केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट।